25 जुलाई से ना 6 अगस्त तक बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने एक पूरी वाइट बॉल की सीरीज़ खेलनी है अगेंस्ट अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। अच्छा, अब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की बेसिकली ये होम सीरीज़ है, तो अब ये होम सीरीज़ होगी किधर? यूएई के अंदर। पहले तो यूएई आपको पता है होम ग्राउंड के तौर पर एक्ट करता रहा है फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन अब मामलात बदल चुके हैं। अब ये सीरीज़ खेली जाएगी ग्रेटर नोएडा में शाहिद विजय सिंह पाथिक क्रिकेट कॉम्प्लेक्स या शाहिद विजय सिंह पाथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो भी आप इसको नाम दे लें। ये वो वेन्यू है जहाँ पर ये सीरीज़ खेली जाएगी। 22 जुलाई को ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम लैंड करेगी इंडिया के अंदर, और यहाँ से इन 2 दिन 1 दिन प्रैक्टिस के, और उसके बाद इनकी ओडीआई सीरीज़ शुरू होगी। पहले ओडीआई सीरीज़ के 3 मैचेस खेले जाएंगे, फिर 3 मैचेस होंगे T20 सीरीज़ के, और ये सारे मैचेस ग्रेटर नोएडा में खेले जाएंगे। अब ये ग्रेटर नोएडा कैसे बीच में एंट्री हुई? तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम और बीसीसीआई के बीच में पहले ही एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, जिसकी बेस के ऊपर अफगानिस्तान अपने जो होम सीरीज़ है वो इंडिया के अंदर खेल सकता है। बीसीसीआई ने अलाउ किया है कि ठीक है, जिगर कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तुम्हें ग्राउंड्स देंगे, हमारे पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हैं। अब बीसीसीआई चार्ज करता है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। ज़रूरत तो उनको ऐसा कोई है कोई नहीं, जो साफ सी बात है, पैसे शैसा जो है वो तो भाई खुला है उनके पास, तो उनको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ चार्ज करने की। तो मे भी करते हों, आई रियली डोंट नो, क्योंकि उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड उसने फुल टाइम कहा है कि भैया ग्राउंड हम देंगे, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आयरलैंड के अगेंस्ट जो होम सीरीज़ थी अफगानिस्तान की, वो भी इधर ही हुई थी इंडिया के अंदर। अच्छा, देहरादून ये यहाँ पर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम खेल चुकी है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, वहाँ पर खेल चुकी है। ग्रेटर नोएडा, ये 3 प्लेसेस हो गई हैं। जुलाई और अगस्त के अंदर ये, जैसा मैंने आपको बताया, ये सीरीज़ खेली जाएगी। और इस सीरीज़ के डेफिनेटली वो बेनिफिट्स जिसे कहते हैं वो तो दोनों टीम्स को होंगे, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो होम सीरीज़ है ना, ये अफ़गानिस्तान की टीम को ना इस किस्म की होम सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। आई पर्सनली फील कि उनको कम मिलती हैं। जिस किस्म का उनका क्रिकेटिंग टैलेंट है, जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको यार इस किस्म की सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट मिलनी चाहिए। उनको उस तरीके के टेस्ट मैचेस नहीं मिलते, ओडीआईज़ नहीं मिलते, T20 नहीं मिलते, मिलने चाहिए। ये मैं आपको बताऊँ, ये इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम, अगर आप लर्निंग कर्व के हिसाब से देखें तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ चलते हैं। उनके पास दे हैव द रिसोर्सेज। आप उनको टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खिलाएं, आप उनको ओडीआई क्रिकेट रेगुलर दें, आप उनको T20 क्रिकेट रेगुलर दें, ये आपको इन तीनों फॉर्मेट्स में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। आप T20 इंटरनेशनल्स उठाकर देख लें, सुपर 8 में वो बैठे हुए हैं। वो तो उनका पूल सकता है, वो एक अलहदा बात है। इंडिया से वो हार चुके हैं, लेकिन इंडिया से हार के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि वो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाएंगे। वो इन दोनों को टफ टाइम देने की, जिसे कहते हैं ना, कैपेसिटी रखते हैं। और ये मैं इन टर्म्स ऑफ विकेट या पिचेस कह लें, कंडीशंस कह लें, उसकी बेस के ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि जिस किस्म का उनका स्पिन अटैक है, ऑस्ट्रेलिया वाले स्पिन अटैक के ऊपर फंसते हैं, तो ये उनको पकड़ सकते हैं। आपको याद होगा वो जो 2023 में वर्ल्ड कप का मैच था, अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट हरा दिया था, ऑलमोस्ट 99% हरा दिया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। वो मैक्सवेल का उस दिन था, वो 200 मार गया। 200 ही चाहिए था, 200 चाहिए था, 200 वो मैक्सवेल मार गया। वरना अफगानिस्तान ने तो गर्दन से पकड़ लिया था एक टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को, बल्कि लिटाया हुआ था। वो तो पता नहीं मैक्सवेल का उस दिन उसके अंदर कौन सी माता आ गई, वो बिल्कुल ही पागल हो गया। उसने मार मार के छक्के चौके, और उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सवेल का एक बड़ा ईजी सा कैच ड्रॉप हुआ था। वो कैच अगर हो जाता तो मेरा नहीं ख्याल, बल्कि इनफैक्ट शायद मैक्सवेल के 2 कैच ड्रॉप हुए थे, 2 कैच ड्रॉप हुए थे मुझे ऐसे लगता है। तो आप फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, मैच आपने ग्रिप में किया हुआ है, आप मैक्सवेल जैसे बंदे को फिर 2 चांसेस तो नहीं दे सकते ना। फिर वो इवेंचुअली फिर उसने अफगानिस्तान को ठीक ठाक कूटा और सिंगल हैंडेडली उसने मैच जितवा दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्रैम्प्स पड़े हुए, बुरी हालत थी उसकी, लेकिन उसने भी जान मारी फिर। तो ऑस्ट्रेलिया को वो पकड़ सकते हैं, ये मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया को वो पकड़ सकते हैं, वो बांग्लादेश को भी पकड़ सकते हैं, और इन केस अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, वो बांग्लादेश को भी हरा देते हैं, तो इस पूल में गेम नेट रन रेट के ऊपर फंसने के चांसेस मौजूद हैं।
ये डेफिनेटली मौजूद हैं। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये जो 6 मैचेस की जिसमें 3 ODIs हैं, 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं, ये बेनिफिट करेगी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को, डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। उनको इस किस्म की सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। अभी बांग्लादेश है, बाकी और भी नेशंस हैं, उनके अगेंस्ट भी उनकी क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस में इजाफा होगा, उनका जो ओवरऑल क्रिकेट का नॉलेज है वो बढ़ेगा, मैच प्रैक्टिस होगी। 100 चीज़ें आप इस तरह की जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं उसमें सीखते हैं। आप कब तक अफगानिस्तान को आयरलैंड और ये इस तरह की टीम्स के साथ खिलाते रहेंगे? अब उनको बड़े मैचेस देने चाहिए। आईसीसी को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि यार एक टीम की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मतलब अंधे को भी नज़र आ रही है, अंधे को भी नज़र आ रही है, तो भैया दो ना। और बीसीसीआई का डेफिनेटली ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेप है कि उन्होंने अफगानिस्तान को अपने ग्राउंड्स दिए हैं कि यार आप यहाँ पर आकर खेलें। इन ग्राउंड्स का वैसे ही अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो रेगुलर IPL खेल रहे हैं, कई तो काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, तो उनको इन ग्राउंड्स का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। प्लस मैंने आपको बताया पहले भी एक आधी सीरीज़ वो यहाँ पर खेल चुके हैं। आयरलैंड के अगेंस्ट मेरा ख्याल है 2017 में शायद खेले थे या कुछ इस तरह। तो ये ओवरऑल जिसे कहते हैं ना अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए इट्स अ गुड थिंग, इट्स मतलब एक एडवांसमेंट है, एक डेवलपमेंट है। दो कि मैं तो उनके लिए इससे ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स करने के फेवर में हूँ। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट सीरीज़, बड़े मैचेस, उससे ये होगा कि ये टीम अपने आप को और पकाएगी। और अफ़गानिस्तान की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, अगर आप इन्हें रेगुलर बड़ी सीरीज़ दें, ये सर आपको बहुत जल्द जिसे कहते हैं बड़े बड़े बुर्ज या बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना मीनार, वो गिराते हुए नज़र आएंगे। तो खैर लेट्स सी बांग्लादेश और ये अफ़गानिस्तान की जो ग्रेटर नोएडा में सीरीज़ होगी उसमें अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम किस तरीके से खेलती है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।